कैन आई कम सर? आइए, बैठ जाओ। धन्यवाद सर। हाँ, सना आपने एलएलबी कर लिया, कभी कर रही? नहीं सर, एलएलबी पूरा हो गई। एलएलबी पूरा हो गया, कहाँ से हुआ? सर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। काशी विद्यापीठ से। कब पूरा हुआ? सर 2023। 2023 में। अपने कॉलेज के बारे में कुछ जानती हो? जी सर। बताइए कुछ। सर मेरे कॉलेज की स्थापना 10 फरवरी 1921 को की गई थी हम्म, और महात्मा गांधी द्वारा उसका शिलान्यास किया गया था। हम्म। तो वहाँ के प्रिंसिपल वगैरह कुछ जी सर। या ला के हेड वगैरह सबके बारे में? जी सर। अनंत कुमारी थे, अनंत कुमार त्यागी सर। प्रोफेसर अनंत कुमार त्यागी सर। ये क्या है? सर वाइस चांसलर नहीं थे। वाइस चांसलर तो कॉलेज होगा ना? सर नहीं सर, उसी के हैं ये। अच्छा। जी सर। जी। चलिए, अपनी शिक्षा के बारे में बताइए, आपकी एजुकेशन, अपने बारे में परिचय दीजिए। सर मेरा नाम सना परवीन है, मैं उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर की निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा सुभाष विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से पूरी की है और मैंने ग्रेजुएशन वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से की है। अच्छा, बीए किया कि बीएससी? सर बीए किया है। अच्छा, तो उसके बाद एलएलबी किया है। यस। एलएलबी के बाद आपने जो फैसला किया जी सर। सिविल जज बनने का, ओके। एपीओ एपीओ की तैयारी आप कर रहे हैं, एपीओ की तरफ, तो एपीओ के बनने के पीछे आपका क्या कारण है, क्यों बनना चाहती हैं एपीओ? सर एपीओ की तरफ सर मेरा ध्यान गया, मतलब कोई भी ऐसा, जब मैं कोई बाहर कोई देखती थी, जब मैंने कई लोगों की सहायता करनी चाहिए तो लोग बोलते थे कि क्या तुम वकील हो, तुम वकील बनने की कोशिश कर रही हो। तो सर ये समझ में आया कि किसी के लिए खड़े होना इस तरीके से, तो एक वकालत सबसे जरूरी चीज है, उसका ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सर इसलिए मैंने एपीओ के लिए। संस्थान में किस महीने किस सन में आई? सर मैं मई में आई थी, मई 2023 में आई थी। अच्छा, मई। तो वर्षगांठ हो गई आपकी, बस। संस्थान के भीतर की वर्षगांठ पूरी हो गई। जी। चलिए ठीक है, वर्षगांठ आपकी पूरी हो गई। एक साल की पढ़ाई आपकी कैसी रही, कहाँ तक संतुष्ट हैं इससे? सर मैं संस्था से तो बहुत संतुष्ट हूँ और मुझे वो सारी चीजें यहाँ पर प्री मेंस और इंटरव्यू वगैरह भी, मुझे जो सबसे ज्यादा सर मुझे यहाँ पे मिला था जब मैं पहली बार आई थी, तो कुछ ही दिन के बाद मुझे मेंस लिखने का मौका मिला था, जो कि बहुत नई थी। मैं सर प्री पे ज्यादा ध्यान देते, लेकिन मुझे मेंस लिखने का यहाँ मौका मिला था और इंटरव्यू देने का मौका मिला था। तो अच्छा, जो, ये दूसरा इंटरव्यू है आज? यस सर, ये मेरा दूसरा इंटरव्यू हुआ। अच्छा, तो चलिए, एपीओ बनने के बाद आप समाज के लिए कुछ स्पेशल करेंगे? सर करना चाहेंगे। विशेषकर आपके क्षेत्र में, आपके धर्म में लोग बहुत पढ़े लिखे उतना आगे नहीं हो पाते हैं, विशेषकर महिलाएं। जी सर, मुझे वो सर मौका मिला है। तो आपको मौका जो मिला है, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? सर अगर मैं एपीओ बनती हूँ तो उसके बाद सर मेरे यहाँ पर जो लोगों का ये सोच है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, सबसे पहले वो लड़कियों के लिए रास्ता बनाएंगे। अगर मैं बनती हूँ तो उनके लिए रास्ता बनेगा। एक तो कम उम्र में विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जी सर। एक तो कदम कैसे तुम अपने बच बचा के यहाँ तक ले आई हो। जी जी। नहीं तो जल्दी शादी करना, जिम्मेदारी से मुक्त होना, पढ़ाने के लिए भी थोड़ा सा कम प्रयास करते हैं। तो एपीओ बन करके जो केसेज आएंगी इस तरीके की महिलाओं की, इस सबको अदालत में ही आप उनको समझा करके बता सकते हैं। जी। उनसे पूछ सकते हैं कितने बच्चे हैं, कितनी बच्चियां हैं, आप उनको पढ़ाइए। अगर वो आर्थिक समस्या बीच में लाती, पैसे की कमी है, तो बताइए कि सरकार पैसा भी देती है पढ़ने के लिए, योजनाओं के बारे में बताइए। इस तरीके से आप यूपीओ बन के उनमें सामाजिक बदलाव ला सकते हैं। मृत्यु दर ज्यादा हो जाती है, कम उम्र में शादी करेंगे, गर्भ धारण के मृत्यु ज्यादा होती है, ये भी कारण उनको बताइए।
और फिर बताइए, जो भी हम सहायता है हमारी तरफ से हम सब करेंगे। मुकदमेबाजी भी ज्यादा होती है, जल्दी शादी विवाह कर देने से कम पढ़े लिखों के भी, तो वो भी कम हो जाएगा। तो पढ़ने लिखने के बारे में कुछ, अपने जिले के बारे में कुछ जानती हैं? कोई ऐसी चीज आपके जिले में है जो किसी जिले में नहीं है? एशिया का सबसे बड़ा गांव हमारे जिला गाजीपुर में है, जिसका नाम गैन है। एक गांव सबसे बड़ा है? जी। और सर हमारे यहाँ पर मरणोपरांत वीर अब्दुल हामिद को आपके जिले में अफीम की फैक्ट्री है? यस सर। आपके जिले में वो ऐसी चीज जो किसी जिले में नहीं है, वो है जी अफीम की सर। फैक्ट्री। यस सर। तो चलिए भाई, बलात्कार से पीड़ित स्त्री जो होती हैं, यस सर। बलात्कार से पीड़ित जो स्त्री होती हैं, सीआरपीसी में मेडिकल का क्या प्रावधान कहाँ पे है उनके लिए? सॉरी सर। 164A सुनी हो नहीं ये धारा? हाँ सर सुने होंगे, क्लास में इस बात 164A में बलात्कार पीड़ित महिला की 24 घंटे के भीतर। जी सर। अच्छा, बलात्कार पीड़ित महिला की मेडिकल के लिए ले जाया गया। जी। आज की तारीख में 13, मान लीजिए 13 जुलाई को या 14 जुलाई को ले गया, और डॉक्टर उसका 2 फिंगर टेस्ट करने के लिए कह रहा, हम करेंगे तभी बलात्कार का पता चल पाएगा। महिला घबरा जाती है, महिला करती है हम 2 फिंगर टेस्ट नहीं होने देंगे। डॉक्टर कहना पता कैसे चलेगा बलात्कार का? महिला करती लेकिन हम करने नहीं देंगे। महिला सही है कि डॉक्टर सही है? सर महिला सही है। वर्तमान में सर इस पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको 2 फिंगर टेस्ट को वर्जित कर दिया है। शैलेंद्र कुमार झारखंड बनाम राज्य में कहा गया है कि 2 फिंगर टेस्ट को वर्जित किया गया है। सर इसको एक केस के माध्यम से और बताना चाहेंगे। बताइए। सर लीलू राजेश बनाम हरियाणा राज्य के विवाद में कहा गया था कि 2 फिंगर टेस्ट जो है वो असंवैधानिक है और यह पीड़ित स्त्री के मानसिकता को चोट पहुंचाने वाला टेस्ट है। पर अभी ये दंडनीय नहीं है कि इसको वर्जित किया गया है। दंडनीय नहीं है, सिर्फ इसे वर्जित किया गया है। अब इसके लिए किसी दंड का प्रावधान नहीं फिर रोका जा रहा है, रोका जा रहा है। ऐसा डिग्निटी के खिलाफ उसके। जी। चोरी किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में से उसकी सहमति के बिना उसकी जंगम संपत्ति को बेईमानी से हटाता है तो उसे चोरी कहते हैं। हाँ हाँ। कोई चोरी का उदाहरण बताइए। सर जैसे किसी की वस्तु रखी हो, उसको उसकी सहमति के बिना उसको उठा लेना चोरी कहलाता है। अच्छा, अगर तुम जिस कमरे में हो उसमें 2 लड़कियां हैं, मेरे को जी 2 लड़कियां मान के चलें, और दोनों का खाना निकाल कर रखा गया है। बीच में एक चली जाती है कहीं बाहर कमरे पे, 2 मिनट, उसका फोन आ गया। इस बीच उसकी थाली में से एक रोटी लेकर के तुमने खा लिया। 2 रोटी थी, एक खा लिया। वो आई, बोली 1 रोटी कहाँ? बोली मैंने खा लिया। तो क्या यह चोरी है कि नहीं? चोरी तब भी चोरी है सर, सहमति तो नहीं ली थी। सहमति नहीं ली थी? सहमति नहीं ली। तो इसमें आपको सजा होगी कि नहीं? ये तो तुच्छ है, तुच्छ बातों पे ध्यान नहीं देती हो। मतलब चोरी जरूर है लेकिन बहुत तुच्छ है। बहुत तुच्छ है, मतलब सजा नहीं होगी, डांट डपट के छोड़ दिया जाएगा, फिर मत खाना। चलिए, दुष्प्रेरण किसे कहते हैं? कोई आपराधिक कार्य स्वयं न करके किसी और व्यक्ति से कराना दुष्प्रेरण कहलाता है। गंभीर चोट क्या है? गंभीर चोट जिसमें व्यक्ति को 20 दिन तक असहनीय पीड़ा हुई हो और उपत व्यक्ति 20 दिन तक अपना कोई भी सामान्य कार्य करने में असमर्थ रहता है तो उसे गंभीर चोट कहते हैं, जो उसके जीवन को संकटापन्न। ये कहाँ पे है गंभीर चोट का प्रावधान? आईपीसी की धारा 320 में। कितने खंड है उसमें? 8 खंड है। 8 खंड है। तो 8 खंड का मतलब इतनी छोटी परिभाषा तो होगी नहीं? तब नहीं सर,
सर उसमें है कुसंतवरहर और दोनों नेत्र में से किसी एक नेत्र का स्थायी विच्छेद, दोनों कानों में से किसी एक कान का श्रवण शक्ति विच्छेद, और सर तो ए ने बी का दांत तोड़ दिया, क्या ये गंभीर उपाधि है? यस सर, गंभीर कहती है। तो एक माँ अपने बच्चे को एक थप्पड़ मारी, उसका अंदर का दांत टूट गया, छोटा सा था, तो माँ गंभीर उपाधि के लिए उत्तरदायी है? नहीं सर, मान नहीं होगी। ठीक है। लोक अभियोजक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो बताया गया है उसकी योग्यता क्या है? सर उसको 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जो 7 वर्ष के लिए। हाँ, 7 वर्ष की उसकी योग्यता होनी चाहिए। 10 वर्ष किसके लिए? सर विशेष लोक अभियोजक के लिए। प्रावधान कहाँ पे है? 24। आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका प्रावधान कहाँ है? 12-25। 25 में। ठीक है। किसी अभियुक्त को न्यायालय में हाजिर कराने के लिए न्यायालय क्या कर सकता है? तो सबसे पहले वो समन जारी करेगा, उसके बाद गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा, फिर इसके बाद वो गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा, उसके बाद वो उद्घोषणा जारी करेगा, फिर उसे 30 दिन का समय देगा, उसके बाद उसकी संपत्ति को कुर्क कर दी जाएगी। ठीक। गिरफ्तार व्यक्ति के 2 अधिकार बताइए। और सबसे पहले उसे अपने अधिकार, गिरफ्तारी का आधार जानने का अधिकार है, और दूसरा अपने पसंद के अधिवक्ता चुनने का अधिकार है, जिससे वो अपना प्रतिरक्षा कर सके। इस पर कोई केस है? गिरफ्तारी पर अरनेश कुमार का नाम बिहार राज। अरनेश कुमार का नाम बिहार राज। इन्वेस्टिगेशन किसे कहते हैं? अन्वेषण। सर अन्वेषण सीआरपीसी की धारा 2 में परिभाषित किया गया। अन्वेषण के अंतर्गत वे सभी कार्रवाइयां आती हैं। सीआरपीसी की धारा 2H में हाँ परिभाषित किया गया है। अन्वेषण के अंतर्गत वे सभी कार्रवाइयां आती हैं जो सीआरपीसी के अंतर्गत किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट से भिन्न है, किंतु मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किया गया है। पुलिस रिपोर्ट कब परिवाद हो जाती है? पुलिस रिपोर्ट जब किसी मामले में अन्वेषण के बाद असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है, तो पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी, और ऐसा पुलिस अधिकारी परिवादी समझा जाएगा। सूचक प्रश्न किसे कहते हैं? लीडिंग क्वेश्चन। 143 के अनुसार सूचक प्रश्न वह प्रश्न है जो उस उत्तर की ओर संकेत करता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा रखता है। जैसे? सर जैसे कि क्या आप विधि की छात्रा हैं? पागलनारायण स्वामी बनाम एम्परर किस पर महत्वपूर्ण मामला है? सर ये संस्कृति पर है। संस्कृत पर। मतलब संस्कृत पर क्या इसमें कहा गया? सर इसमें संस्कृति की परिभाषा दी गई थी। लॉर्ड एक्टिंग ने कहा था कि संस्कृति ऐसी होनी चाहिए जो पूर्ण रूप से स्वीकार कर ली गई हो, या कम से कम अपराध से संबंधित सभी तथ्य को स्वीकार कर लिया गया है। डाइन डिक्लेरेशन किसे कहते हैं? सर ऐसा कथन जिसमें कथन करने वाले ने अपनी मृत्यु का कारण बताया हो या उन समव्यवहारिक परिस्थितियों को बताया हो जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई हो, तो ऐसे कथन को मृत्युकाली कथन कहते हैं। आप गाजीपुर के हैं? यस सर। गाजीपुर से सांसद कौन है? अफजाल अंसारी। अरे कुछ माननीय नहीं लगा लो। माननीय अफजाल अंसारी। लोकसभा इसकी स्पीकर भी माननीय सदस्य कहते हैं अफजाल अंसारी। आपका पड़ोसी जिला बनारस है? मैं रहती भी वहीं। आप वहां रहती भी हैं? वहां से सांसद कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ जानते हैं? बताइए। सर वो हमारे यहाँ से 2 बार के सांसद रह चुके हैं, और अभी वर्तमान में वो पीएम है। अच्छा, 2 बार सांसद हैं? ये तीसरी बार सर चुने गए। ये तीसरी बार चुने। ये भारत के प्रधानमंत्री हैं इस समय? नहीं। बनारस के बारे में और आप क्या जानते हैं? सर बनारस अपने पान के लिए मशहूर है, अपने घाटों के लिए प्रसिद्ध है, और बनारस की साड़ियां सर बहुत पसंद की जाती हैं, और यहाँ के बुनकर के लिए भी बनारस बहुत मशहूर है। बनारस में विदेशी आने का कारण क्या है, विदेशी लोगों का?
सर यहाँ पे सर सारनाथ है और घाटों के लिए बनारस जाना जाता है। विदेशियों घाटों से क्या मतलब है? वो सर इंटरनेशनल सारनाथ है, सर उसी सारनाथ के उसी लिए ही हुआ उसकी वजह से वो लोग आते हैं। ठीक है। सारनाथ क्यों प्रसिद्ध? गौतम बुद्ध के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था। ठीक है। तो एक सवाल बताइए, बनारस में एक बीएचयू भी है, जी बीएचयू को आप छोड़ करके वहां से पढ़ना पसंद किया? सर, बीएचयू के लिए सर इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि सर जब मैं बीए कर रही थी उस समय कोविड चल रहा था। अच्छा। और जो मेरा एग्जाम हुआ था सर वो कोविड के बीच में ही हुआ था, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी जो थी उसने एग्जाम को लेना बोला कि वो हम कम प्रश्नों का ही लेंगे, पढ़ लेंगे सर, उसकी वजह से मैं एंट्रेंस वहां पर नहीं दे पाई। अच्छा, ठीक है। आपको उज्जवल भविष्य की कामना एकेडमी हमारी करती है। और आपका जो 12 महीने हो गया है, इस 12 महीने को ध्यान आपको रखना पड़ेगा। 5 ही विषय आपके पास हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस पुलिस रेगुलेशन एक्ट और पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन। तो 1 साल में इसको कायदे से आपने पढ़ा होगा और कायदे से आप पढ़ डालिए, ताकि एपीओ कोई वैकेंसी आवे तो उसमें प्री मेन। यस सर, आने वाली वैकेंसी में सर तो हाँ, वैकेंसी आने वाली है तो ये ना कहना पड़े अब की चूप हो गई, अब की चूप हो गई। इंटरव्यू तक पहुंचेंगे तभी माना जाएगा, उसके पहले कुछ नहीं। मतलब प्री मेन इंटरव्यू तक पहुंचिए, वहां के बाद फिर भाग भरोसे होता। बहुत बहुत शुभकामनाएं सना तुम्हें।